देखो शिखरे आपणको स्वागत। आज मु आपणको पई नहीं आसीछि देश विदेशर 30 टी बड़ खबर। प्रथम 15 टी खबर केवल ऑपरेशन सिंदूर उपरे। नंबर 1 पाकिस्तान रो आउ एक दुस्साहस को पंड कला भारत। जम्मू रे 8 क्षेपणास्त्र नष्ट। गुरुवार संध्यारे पाकिस्तान पुणी थरे आउ एक दुस्साहसिक पदक्षेप नेइछि। क्षेपणास्त्र एवं ड्रोन साहाय्य भारतर 8टी स्थान को आक्रमण करने को चेष्टा करिथिबा बेले पाकिस्तान किंतु पुणी विफल होइछि। जम्मू रे थिबा एयर डिफेन्स सिस्टम पाकिस्तान रो क्षेपणास्त्र एवं ड्रोन को खसई देइछि एवं समग्र जम्मू रे ब्लैकआउट करा जाइछि। भारतीय सेना उधमपुर, जम्मू, अखनूर, पठानकोट एवं कठुआ रे पाकिस्तानी ड्रोन एवं क्षेपणास्त्र को खसई देइछि। या सहित अमृतसर रे मध्ये ब्लैकआउट जारी करा जाइछि एवं नागरिक मानकु घरे रहिबाकु निर्देश दिया जाइछि। भारतर शक्तिशाली एयर डिफेन्स सिस्टम जोगु जम्मूर कोनोसी क्षति होई नाही। नंबर 2 भारत बेलुचिस्तान मध्य फसिला पाकिस्तान। पाक सेना शिविर उपरे सीरीज आक्रमण। बालूच लिबरेशन आर्मी बीएलए बेलुचिस्तान रे पाकिस्तान सेना उपरे आक्रमण करिछि। गैस पाइपलाइन मध्ये उड़ी दिया जाइछि बोली सूचना मिलिछि। गुरुवार संध्यारे जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं राजस्थान रे पाकिस्तान रो वायुसेना आक्रमण पर भारत मध्ये प्रतिशोधकमूलक कार्यानुष्ठान आरंभ करिछि। प्रतिशोधमूलक कार्यानुष्ठान रे भारत लाहौर रे अवस्थित पाकिस्तान रो एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को ध्वंस कर देइछि। एही समय बेलुचिस्तान रो राजधानी क्वेटा रे पाकिस्तानी सेना शिविर उपरे सीरीज आक्रमण होइछि। पाकिस्तान सेनार फ्रंटियर कर्प्स मुख्यालय को बंदूकधारी माने टार्गेट करिथिले। गुड़ी चलना पर अनेक विस्फोरण होइथिला। नंबर 3 पाकिस्तान को जड़मार्गरू घेरिला भारत। आईएनएस विक्रांतर ध्वंस लीला। भारतीय वायुसेना परे एबे नौसेना मध्य एक्शन मोड रे अछि। अरब सागर रे नियोजित आईएनएस विक्रांत कराची को टार्गेट करी तांडव आरंभ करिछि। नौसेनार आक्रमण जोगु कराची बंदर समेत सहर रे भयंकर अग्निकांड घटिछि। प्रतिरक्षा सूत्र अनुसार पाकिस्तान रो कराची एवं ओरमारा बंदर उपरे आईएनएस विक्रांतरू क्षेपणास्त्र निक्षेप कर जाइछि। फଳରେ उभय बंदर रे भयंकर अग्निकांड घटिथिला। एही आक्रमण जोगु उभय बंदर सह चारि पाखरे धुआं व्यापी जाइछि। लोक माने भयभीत होई उपकूल अंचल छाड़ी दौड़िबारे लागिछंती। नंबर 4 पाकिस्तान सहित उत्तेजना मध्य खाली हेला इंडिया गेट। ताजमहल सुरक्षा रे वृद्धि। भारत और पाकिस्तान मध्य जारी रही आक्रमण। एही समय भितर जनगहलीपूर्ण अंचलगुड़ी को खाली करा जाउछि। सुरक्षा दृष्टि दिल्ली पुलिस इंडिया गेट एवं आखपाख अंचलगुड़ी को खाली कर देइछि एवं सेठारे अतिरिक्त सतर्कता अवलंबन करा जाउछि। लोकमानंकु निज घर को जीवाको निवेदन करा जाइछि। पुलिस माइक माध्यम रे घोषणा करुछि एवं लोकंकु सेठारु चली जीवाको कहूछि। भारत पाकिस्तान उत्तेजना को नहीं गुइंदा संस्था गुड़िक सजग अछंती। जड़े पुलिस अधिकारी कहिसंती जे मॉल, बाजार, मेट्रो स्टेशन, होटेल, आवासिक कॉलोनी, विमान बंदर एवं अन्यान्य जनगहलीपूर्ण स्थान रे सतर्कता वृद्धि कर जाइछि। पाणीपाग सूचना। राज्य को पुणी फेरुछि ताती। 13 तारिख पर्यंत जारी रहिबो ग्रीष्म प्रवाह। काड़बैशाखी जोगु किछि दिनर आश्वस्ति परे एबे राज्य को धीरे धीरे ताती फेरुछि। आजिठु राज्य रे ग्रीष्म प्रवाह बढ़ी पारे बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। जहा फଳରେ भीषण ताती और गुड़गुड़ी अनुभूत हेबो। एसह झांझी पवन मध्य बहिबा संभावना रहिछि। याको नै केतेक जिल्ला को पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। सेहिपरि शुक्रवार संबलपुर और झारसुगुड़ा रे ग्रीष्म प्रवाह अधिक हेबार संभावना रहिछि। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयगढ़, गंजाम और गजपति रे असह्य गरम और गुड़गुड़ी अनुभूत हेबार संभावना थिबा पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। नंबर 6 पाकिस्तान को जाउथुबो 25 टी विमान रूट बंद कला भारत। पाकिस्तान विरोध में भारत आउ एक कठोर पदक्षेप नहीं। देश तार एयर स्पेस रु पाकिस्तान को 25 टी विमान रूट बंद कर देइछि। या सहित अधिकारी माने कहिसंती जे विदेशी विमान कंपनी गुड़ी को विकल्प विमान रूट व्यवहार करने को परामर्श दिया जाइछि। दुई देश मध्य बढ़ुथिबो उत्तेजना जोगु भारत ई निष्पत्ति नेइछि। या सहित अनेक विदेशी एयरलाइंस पाकिस्तान रो आकाश सीमा को एड़ेई जाउछंती। नंबर 7 पाकिस्तान रो F-16 लड़ुआ विमान और J-17 विमान को ध्वंस कला भारत। भारतीय सेना पाकिस्तान रो गोटे F-16 लड़ुआ विमान और J-17 विमान को ध्वंस करिछि। पाकिस्तान रो प्रतिटी दुस्साहसर मुहतोड़ जवाब देउछि भारतीय सेना। पाकिस्तान रो पंजाब प्रदेश रो सरगोधरे पाकिस्तान रो सबुठारु उन्नत लड़ुआ विमान F-16 को गुड़ी करी खसई दिया जाइछि। पाकिस्तान जम्मू रु राजस्थान रो जैसलमेर पर्यंत ड्रोन एवं मिसाइल व्यवहार करी आक्रमण करिछि। पाकिस्तान रो एही ड्रोन आक्रमण जोगु जम्मू कश्मीर, राजस्थान एवं पंजाब रो अनेक शहर ब्लैकआउट करा जाइछि। भारतीय सेनार आधुनिक एयर डिफेन्स सिस्टम S-400 तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करी पाकिस्तान पक्षरु माड़ करा जाइथिबा मिसाइल ड्रोन को आकाश मार्ग रे मारी नष्ट करि दैछि। नंबर 8 देशर सुरक्षा निश्चित करने को बीएसएफ सीआईएसएफ डीजी को केंद्र गृहमंत्री निर्देश।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦେଶର ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଏବଂ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ର ଡିଜିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅମିତ ଶାହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହ ଦେଶର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦଳଜିତ ସିଂ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଛୁଟି ବାତିଲ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଜମ୍ମୁ ସମେତ ଅନେକ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହାକୁ ବିଫଳ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ବିହାରରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜସ୍ଥାନର ଭଜନଲାଲ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଯୋଧପୁରରେ କଲେଜ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମେ 8 ତାରିଖରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ନମ୍ବର 10 ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର, 100 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଦେଲେ ସୂଚନା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ କାଲି ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ରାଜନାଥ ସିଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବୈଠକରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ସର୍ବସମ୍ମତ ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସେୟାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ 100 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଭାରତୀୟ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା ଧ୍ୱଂସ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପାକିସ୍ତାନର ବାୟୁସେନା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତ ଲାହୋରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରବର୍ନ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଫୈସଲାବାଦ, ସରଗୋଧା, ମୁଲତାନ ଏବଂ ସିଆଲକୋଟ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଭାରତର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସାରା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ। ଲାହୋର ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦ ସମେତ ସମଗ୍ର ପାକିସ୍ତାନରେ ବ୍ଲାକଆଉଟ୍ ଲାଗିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନର F-16 ଲଢୁଆ ବିମାନ ଏବଂ J-17 ବିମାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିଟି ଦୁଃସାହସର ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଉଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ନମ୍ବର 12 ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିର ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା। ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏବେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜର ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡକାଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ନମ୍ବର 13 ଭାରତୀୟ ସେନା କବ୍ଜାରେ 2 ପାକିସ୍ତାନୀ ପାଇଲଟ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଜମ୍ମୁରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅଖନୁର ସେକ୍ଟରରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଲଢୁଆ ବିମାନ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମେର ଜିଲ୍ଲାର ପୋଖରାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ S-400 ଜବାବରେ 8ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ 16ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପାକିସ୍ତାନୀ F-16 ଲଢୁଆ ବିମାନ ଏବଂ 2ଟି JF-17 ଲଢୁଆ ବିମାନ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 14 ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ, ନିୟୋଜିତ ହେଲା ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପାକିସ୍ତାନର ବାୟୁସେନା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ସିଭିଲ ଏଭିଏସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଶର ସମସ୍ତ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଡି ପଏଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 15 ହମାସ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମିଜାଇଲ ମାଡ଼ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପାକ୍ ମିଜାଇଲ ଆଟାକ୍ କରିଛି।
पाकिस्तान द्वारा कराଯାଇଥିବା क्षेपणास्त्र आक्रमण को पंड करिछि भारतीय सेना। रिपोर्ट अनुଯାयी पाकिस्तान सतुआरी, सांबा, आरएसपुरा एवं आर्निया उपरे मोट 8टी क्षेपणास्त्र माड़ करिथिला, जाहाको भारतीय वायु प्रतिरक्षा यूनिट द्वारा मझी आकाशरे सफलतार सह नष्ट कर जाइथिला। तेबे पाकिस्तान पक्षरु जम्मू उपरे हमास स्टाइल रे क्षेपणास्त्र आक्रमण कर जाइथिला। प्रतिरक्षा विभाग अनुଯାयी ଏହି क्षेपणास्त्र आक्रमण हमास द्वारा इस्राएल उपरे निक्षेप कर जाइथिबा सस्ता रॉकेट सहित समान। पाकिस्तानी सेना एक आतंकवादी संगठन परि व्यवहार करुछि। नंबर 16 ऑपरेशन सिंदूर। मे 10 पर्यंत बंद रहिबो देशर 21 विमान बंदर। ऑपरेशन सिंदूर संपर्क में एक बड़ खबर सामना को आसी। भारत और पाकिस्तान मध्य बढ़ुवा उत्तेजना जो भारत सरकार देशर 21टी विमान बंदर को बंद रखा निष्पत्ति नहीं कारणरू यह सहर गुड़ी को जाऊथिबा अनेक विमान बातिल कर जाइछि। बंद कर जाइथिबा विमान बंदर मध्य मध्यप्रदेश ग्वालियर मध्य सामिल अछि। जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट, बीकानेर, धर्मशाला, कांडला, ग्वालियर, हिंडन समेत उत्तर एवं उत्तर पश्चिम अंचल अनेक विमान बंदर को मे 10 पर्यंत बंद कर दिया जाइछि। समस्त एयरलाइंस मध्य ए विषय सूचना जारी करिसंती। नंबर 17 खूब शीघ्र राज्य में आरंभ हेबो कुलपति और प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया। खूब शीघ्र राज्य में आरंभ हेबो कुलपति और प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया। सुप्रीमकोर्टଙ୍କ राय पर विश्वविद्यालय नियुक्ति रे फिटिला बाट। आईनगत प्रतिबंधक हटिबा परे प्रतिक्रिया रखी उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहिसंती जे राज्य में आरंभ हेबो कुलपति और प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया। लेक्चर और प्रोफेसर नियुक्ति रे असंगति रहिथिला, ताहाको सुप्रीमकोर्ट दूर करिसंती। उच्च शिक्षा मंत्री कहिसंती जे नियुक्ति को नहीं न्यायिक असंगति जहाँ रहिथिला ता उठी सारिछि। खूब शीघ्र कुलपति और प्रोफेसर नियुक्ति आरंभ हेबो, सेथिपई प्रस्तुत अछु। एका संगरे एही दुईटी प्रक्रिया आगको आगेइबो। नंबर 18 ग्रीष्म छुट्टी निर्देश अणदेखा कले स्कूल विरोध में कार्यानुष्ठान। सरकारी ग्रीष्म छुट्टी निर्देश को अणदेखा करुवा स्कूल गुड़िक विरुद्ध में कठोर कार्यानुष्ठान पर निर्देश देइछंती ओडिशा सरकार। राज्य में चलीथिबा ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि में रखी सरकार स्कूल छुट्टी घोषणा करथिले, किंतु किछि विद्यालय उक्त निर्देश को अवमानना करी कार्य करुवा जना पड़िछि। एहाकु नै स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एही स्कूल गुड़िकर विरुद्ध में तुरंत एवं कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को निर्देश देइछि। तेबे प्रबल ग्रीष्म प्रवाह समय पिलामानक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को नजर में रखी विभाग पक्षरु डीओ मानक निर्देश उपर कार्यकारी करने को सूचना दी जाइछि। नंबर 19 अमित शाह को ओडिशा गस्त बातिल, कहिले जयनारायण मिश्र। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को ओडिशा गस्त बातिल होइछि बोली संबलपुर विधायक जयनारायण मिश्र सूचना प्रदान करिसंती। केंद्र गृहमंत्री 2 दिनिया गस्तरे आसिबार कार्यक्रम थिला। मे 10 और मे 11 रे से संबलपुर एवं भुवनेश्वर गस्तरे आसीथांते। तांकर गस्त क्रम रे विभिन्न प्रकल्प उद्घाटन होइथांता। से जनसभा को संबोधित करिवार कार्यक्रम थिला। तेबे संभाव्य युद्ध परिस्थिति को दृष्टि रे रखी अमित शाह को ओडिशा गस्त बातिल कर जाइथिबा नै जयनारायण मिश्र सूचना दैछंती। नंबर 20 लिव इन रिलेशनशिप रे थिले करि परिबेनी दुष्कर्म अभियोग, कहिले सुप्रीम कोर्ट। जदि 2 जन प्राप्तवयस्क महिला और पुरुष दीर्घ समय पर लिव इन दंपति भाव एकाठी रुहंती तेबे महिला करि परिबेनी दुष्कर्म अभियोग। एभली अभियोग ग्रहणीय होई परिबो नाही बोली सुप्रीम कोर्ट राय दैछंती। विवाहर प्रतिश्रुति रे संपर्क आरंभ होइथिला एवं तेणु विवाहर मिथ्या प्रतिश्रुति देई महिलांको दुष्कर्म दाबी को ग्रहण कर जाई परिबो नाही। जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस मनोज मिश्रांको खंडपीठ ई राय सुनाइछंती। नंबर 21 सप्ताह भितर आरंभ हेबो धान किणा प्रक्रिया, कहिले खाउटी कल्याण मंत्री। आउ सप्ताह मध्य ओडिशा रे धान संग्रह आरंभ हेबो बोली काली खाद्य जोगाणकारी मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना दैछंती। रवि फसल क्रय पई पंजीकरण समाप्त होईछि। एथर 20टी जिल्ला निया होईछि। पूर्वरु 17टी जिल्ला रे पंजीकरण करा जाउथिला। पंजीकरण पर एक सैटेलाइट सर्वे करा जिवो बोली मंत्री कहिसंती। से एहा मध्य सूचना दैछंती जे धान संग्रह पर 48 घंटा मध्य चाषी अकाउंट को टंका जमा करा जिवो। मंडी रे जणे नोडाल अधिकारी रहिबे। आमर लक्ष्य 15 लाख मेट्रिक टन। प्रथम पर्याय आमे 10 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह करने को लक्ष्य रखिछु बोली से कहिसंती। से आहुरी मध्य कहिसंती जे कोनसी कटनी सटनी हेबो नाही एवं एहा करुथबो व्यक्तिଙ୍କ विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। नंबर 22 भुवनेश्वर हेबो साइंस सिटी। अहमदाबाद भड़ी साइंस सिटी भुवनेश्वर हेबो। सबु जिले में हेबो साइंस पार्क।
ओडिशा सरकार भुवनेश्वर एक अत्याधुनिक साइंस सिटी प्रतिष्ठा करने को घोषणा करिसेंती। एही योजनार लक्ष्य वैज्ञानिक विकास को प्रोत्साहित करने एवं 2036 सुधा एक विकसित ओडिशार व्यापक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने। गुरुवार दिन विज्ञान एवं प्रजुक्तिविद्या मंत्री कृष्णचंद्र पात्र यह घोषणा करिसेंती। मंत्री कहिसेंती भुवनेश्वर साइंस सिटी हेबानी मुख्यमंत्री लक्ष्य रखिसेंती। सेथिलागि निकटरे अहमदाबाद रे थिबा साइंस सिटी देखिबाकू मु जाइथिली। सेबडी साइंस सिटी ओडिशा रे प्रतिष्ठा हेबो। सबु जिल्लारे साइंस पार्क हेबो बोली कृष्णचंद्र पात्र कहिसेंती। नंबर 23 ओटीटी प्लाटफर्म रु पाकिस्तानी कंटेंट हटाइबाकू भारतर निर्देश। जातीय सुरक्षा दृष्टि भारतर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय काली एक गुरुत्वपूर्ण विवृत्ति जारी करिछि, जोथिरे मंत्रालय समस्त ओटीटी प्लाटफर्म तथा भारत में चलुथुबा मीडिया स्ट्रीमिंग प्लाटफर्म गुड़ी को पाकिस्तानी कंटेंट तुरंत स्ट्रीमिंग बंद तथा हटाइबाकू निर्देश देइछि। एथिरे वेब सीरीज, फिल्म, गीत, पॉडकास्ट किंबा जेकोसी अन्य प्रकारर विषयवस्तु अंतर्भुक्त सेगुड़िक सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल रे उपलब्ध थिले मध्य तुरंत हटाइबाकू निर्देश दिया जाइछि। 2021 आईटी नियमावली को आधार करी सरकार कहिसेंती जे एपरी कोनोसी विषयवस्तु देखाजिबा उचित नुहे। नंबर 24 भुवनेश्वर आबुधाबी सीधासड़क विमान उड़ाण। ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर संयुक्त अरब एमिरेट्स यूएई राजधानी आबुधाबी को सीधासड़क विमान सेवा जून 2025 आरंभ हेबो। एनी मुख्यमंत्री मोहन माझी गुरुवार दिन सूचना देइछंती। एही सेवा बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट्स एंड नेटवर्क विमान योजना अधीन आरंभ हेबो। तेबे इंडिगो सप्ताह 3 थर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार यह विमान चलाचल करिबो। अपरपक्षे मुख्यमंत्री जून 2025 रु भुवनेश्वर एवं विशाखापाटना मध्य दैनिक विमान चलाचल घोषणा करिबा परे यह निष्पत्ति होइछि। नंबर 25 मां तारातारिणी पीठर विकास पई 68 कोटी टंकार प्रकल्प घोषणा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी काली गंजाम जिला गस्तरे जाई गांगदहणी सरकार उन्नति उच्च विद्यालयर शतवार्षिक महोत्सव में मुख्य अतिथि भाव जोगदेवा सहित प्रसिद्ध तारातारिणी पीठ दर्शन करथिले। एथिसह से एही अंचलर भित्तिभूमि विकास निमंते जिला प्रशासन सहित समीक्षा करिसेंती। सूचना थौ कि तारातारिणी पीठ भित्तिभूमि विकास पई समुदाय 68 कोटी टंकार अर्थ मंजूर होइछि। नंबर 26 ऑपरेशन सिंदूर रे कुख्यात आतंकी अब्दुल रऊफ निहत। ऑपरेशन सिंदूर रे कुख्यात आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर निहत। भारतीय सेनार मिसाइल माड़े मृत्यु होइतिबा सूचना मिली। कांदाहार विमान आक्रमण घटना रे अन्यतम मोस्ट वांटेड थिला अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ दीर्घ दिन धरी पाकिस्तान रे लुचि रहिथिला एवं भारत विरुद्ध रे लगातार उत्तेजनामूलक बयान देउथिला। एबे भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर द्वारा कुख्यात आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर निहत होइछि। नंबर 27 नक्सलंक लैंडमाइन विस्फोरण 5 जवान सहित 10 माओवादी निहत। सीमांत बे अशांत हो पड़ी। बुधवार गुड़ी विनिमय में 26 जन नक्सल मृत्युवरण करते। काली पुणी आंध्रर मुलुगु जिलार जंगल में नक्सल और पुलिस मध्य गुड़ी विनिमय घटी। जंगल में ग्रेहण जवान नक्सल सह गुड़ी विनिमय करुवा बेले नक्सल एक लैंडमाइन को विस्फोरण करते, जहाँफल घटनास्थल में ही 5 जन जवान शहीद हो जाते। एथिसह गुड़ी विनिमय में 10 जन नक्सल मृत्युवरण कहुछि। नंबर 28 भारत पाकिस्तान उत्तेजना भितर यूरोपीय संघर कड़ा निंदा। भारत और पाकिस्तान मध्य धीरे धीरे उत्तेजना बढ़िबारे लागिला। आक्रमण प्रत्याक्रमण एवं युद्ध आशंका को आहरी तेजिलाणी। एहारी भितर एवं संदेश देइछि यूरोपीय संघ। पहलगाम आक्रमण को कड़ा निंदा करी भारत आड़ को ढड़िबा नहीं संकेत देइछि। नागरिकों को सुरक्षा देवा सबु राष्ट्रर कर्तव्य कही भारतर प्रतिशोध प्रति एक प्रकार समर्थन जणाइबा सह भारत पाकिस्तान उत्तेजना को नहीं चिंता प्रकट करिछि यूरोपीय संघ। 27 राष्ट्र विशिष्ट यूरोपीय संघर यही वार्ता एवं भारत पई बड़ कथा। नंबर 29 भारत में ईरान वैदेशिक मंत्री रणनैतिक संपर्क को सुदृढ़ करने लक्ष्य। भारत और पाकिस्तान मध्य उत्तेजना मध्य ईरान वैदेशिक मंत्री भारत आसीछंती। एही समय मध्य तांकर भारत गस्त रणनैतिक संपर्क को सुदृढ़ करने लक्ष्य करा जाउछि। ईरान वैदेशिक मंत्री सईद अब्बास अरघाची गुरुवार दिन नुआदिल्ली में 20तम भारत ईरान मिलित कमिशन बैठकर सहअध्यक्षता करने को भारत पहुंची। दुई देश मध्य उच्चस्तरीय आलोचना एपरी एक समय होउछि जेतेबेले उभय देश भारत ईरान बंधुता चुक्तिर 75तम वार्षिक पालन करुछंती। वैदेशिक मंत्रालयर सरकारी मुखपात्र रणधीर जयसवाल ईरान वैदेशिक मंत्री सईद अब्बास अघाची को स्वागत करथिले। नंबर 30 अधारू बंद है आईपीएल मैच। स्टाडियम बाहरी जावाकू दर्शकों को निर्देश।
ପାକିସ୍ତାନର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବ ଇନିଂସର 11ତମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରୁଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ହଠାତ୍ ଖେଳ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ଅମ୍ପାୟାର ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପଡ଼ିଆର ଫ୍ଲଡଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।